जो सतधन चितधन आनंद धन है, इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। 8 साल की बच्ची, और आप शब्दों का उच्चारण देख सकते हैं। आधुनिकता का दौर है, सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है आज के दौर में जो सोशल मीडिया से वंचित है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हों या बुजुर्ग हों। आज के इस परिवेश में भी एक महज 8 साल की बच्ची जिसे भगवत पुराण पूरा कंठस्थ याद है, लाइन बाय लाइन आप पूछ सकते हैं। उस बच्ची के साथ हम मौजूद हैं, साध्वी श्वेतिमा माधव प्रिया जी के साथ हम मौजूद हैं, जिनकी उम्र महज 8 साल है। और 8 साल की उम्र में इन्होंने पूरा भगवत कथा कंठस्थ याद कर लिया। तो आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम साध्वी श्वेतिमा माधव प्रिया है। मैं 8 वर्ष की हूँ। मैं भागवत कथा करती हूँ। मैंने ऑनलाइन प्रयागराज से अपने गुरुदेव से सीखा है, श्री शिवम शुक्ला जी महाराज। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सोशल मीडिया का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, ये आपका निर्णय है, या आप उसका सदुपयोग करते हैं। कहीं न कहीं परिवार के द्वारा दिया गया बच्चों को जो संस्कार है वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। आपने भी सुना कि ऑनलाइन ये अपना प्रशिक्षण लेती हैं, प्रयागराज में आपके गुरुदेव हैं और उन्हीं से अपनी शिक्षा दीक्षा ले रही हैं घर बैठे। तो ये आपका निर्णय है कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे करते हैं। एक बात और आपको बता दूं, आपके जीवन की पहली कथा ग्राम भस्मा में 7 सितंबर को होने जा रही है। 7 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक अनवरत चलेगी। मैं आपको बता दूं, गोरखपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पे डवरपाट चौराहा स्थित है। डवरपाट चौराहे से दक्षिण दिशा में ग्राम भस्मा मौजूद है, जहां आपके जीवन का पहला कथा ये कहने जा रही हैं। कैसा लग रहा है आपके जीवन का ये पहला कथा है, क्या अनुभव हो रहा है आपको? पहले तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी कथा 7 सितंबर से 13 सितंबर तक है। आपको आमंत्रित कर रही हूँ, ज़रूर आना है। इस कथा का सबको बताइए, सबको प्रेरित करिए आने के लिए। ये मेरी विनम्र विनती है आपसे। और जैसा पूछा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इतने जल्दी मेरी कथा लग गई। मेरी कथा लगने वाली थी नवंबर में थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य गुरुदेव, गणपति बप्पा, माता पिता के आशीर्वाद से मेरी सितंबर में ही कथा लग गई है। उसमें आपको ज़रूर आना है। इतने कम उम्र में पूरा भगवत पुराण याद हो पाना, ये कैसे संभव हुआ? ये भगवान की कृपा है। अपने मन में जो ठान ले वो कर लेते हैं। अच्छा, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे चल के आपको क्या करना है? ये कथा का पान देश विदेश में कराना है, सबको इसके प्रति आकर्षित करना है, यही सनातन का झंडा लहराना। हाँ। एक बार और आपको बता दूं, आपका कथा ग्राम भस्मा में 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, 13 सितंबर को जाकर के समाप्त होगा। जितने भी कथा प्रेमी हैं, एक बार आकर के कथा का रसपान जरूर करें। कोई श्लोक या कोई चौपाई जो याद हो हमारे दर्शकों को एक बार? श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक जिसमें भगवान का इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताती हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतधन चितधन आनंद धन है, इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। हमारे तीनों तापों का नाश करने वाले हैं ऐसे श्री कृष्ण। श्री से तात्पर्य राधा रानी का है। राधा रानी के सहित हम श्री भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महज 8 साल की बच्ची, और आप शब्दों का उच्चारण देख सकते हैं।
हम में से बहुत सारे लोग इन शब्दों का उच्चारण तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाएंगे। वो हो सकता है बहुत बार अभ्यास करने के बाद कर लें, लेकिन पहली बार तो नहीं कर पाएंगे जितने स्पष्ट रूप से आप शब्दों का उच्चारण कर रही हैं। तो 7 तारीख को भस्मा में जरूर आइए, जितने भी कथा प्रेमी हैं आप वहाँ आकर के कथा का रसपान करिए और आपका मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।